गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बढ़िया ठंडी का मौसम शुरू हुआ है। बिल्कुल रज़ाई में सोने का मन कर रहा है, लेकिन बच्चों ये आपके सोने का समय नहीं है। ये आपके जीवन का वो महत्वपूर्ण समय है जहां आपको मेहनत करनी है एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए। इसलिए यदि सो रहे हो तो जाग जाओ और काम पर लगो। याद रखो कि जो समय आप गवाते हो उस समय कहीं कोई और आपके आगे निकल रहा है। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी करते हुए हम आज के एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं। आज हम यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, पर क्योंकि अपना यूनिट 1 काफ़ी लंबा है, इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में बनाया है, जहां आज हम पार्ट 1 पहला पार्ट देखेंगे और बाकी का जो है वो अगले वीडियो में आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो कॉमन रहेगा और एमसीक्यूज़ जो है ये आपको ब्लॉग पर भी दिए गए हैं, जिसकी लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। और फिर से एक बार एमसीक्यूज़, रेडीमेड एमसीक्यूज़ जिसके लिए आप बहुत मांगते रहते हैं कि हमको एमसीक्यूज़ दीजिए, एमसीक्यूज़ आपका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एमसीक्यूज़ जो रेडीमेड मिल रहे हैं वो पढ़ के हम एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर भी ले, पर आप अच्छा स्कोर लाना आपके लिए मुश्किल होगा। और जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते हैं तब तक इन एमसीक्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स समझना ज़रूरी है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, यदि जो स्टडी मटेरियल में दिया है वो आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो 1, 2, 10, 12 नहीं, कोई भी एमसीक्यू आप जवाब उसका दे सकते हैं। इसलिए प्लीज़ जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उनको देखिए, नोट्स जो स्टडी मटेरियल आपको दिए गए हैं उनको पढ़िए। और ये जो वीडियो है ये केवल एक आपको एक डायरेक्शन देगा या आपको ये बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वीडियो में भी वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज़ तो है, लेकिन उसी एक ही चीज़ को 2-3 तरीक़ों से भी पूछा जा सकता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मुद्रा की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ मनी से। जो एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, हॉटरे, मार्शल, रॉबर्टसन और नन ऑफ द अबव, और इसका सही जवाब है हॉटरे। तो आपको कम से कम 3-4 परिभाषाएं पता होनी चाहिए मुद्रा की। हिंदी में यही सवाल है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी हॉटरे ने। अब अगला क्वेश्चन है, शुरू के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ क्वालिटी। ये सही जवाब है, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। और उसके बाद है मेजर ऑफ वैल्यू, जो फिर से एक बार मुद्रा का कार्य है। तो आप जानते हैं कि मुद्रा के 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। अब हिंदी में यही निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? और इसका सही जवाब है, इसके ऑप्शंस देखते हैं, विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय, गुणवत्ता का मापन, जो इसका सही जवाब है, और मूल्य का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? अब यहाँ पर आप फर्क देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो अगर आप इन 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे ही तो मनी के फंक्शंस है, पर यहाँ हम सिर्फ फंक्शन ऑफ मनी नहीं, पर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। क्वेश्चन आपसे पूछा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, और ऑप्शंस आपको दिए हैं, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट और नन ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे कि जो पहले 2 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, दीज आर द primary functions of money. So the correct answer is the third option,
मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यही क्वेश्चन हिंदी में निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है प्राथमिक कार्य। इसके पहले का क्वेश्चन क्या था, कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। और इसके ऑप्शंस है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, विलंबित भुगतान का मान, जो सही जवाब है, और उसके बाद है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड फॉर्म ऑफ असेट्स। असेट्स का जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या है, आंसर इज मनी। संपत्ति का तरल रूप मुद्रा है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। नेक्स्ट है ये एक स्टेटमेंट है। इन 1911 प्रोफेसर इरविंग फिशर पब्लिश्ड हिज बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन विच ही पॉपुलराइज्ड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के लिए आ सकती है या ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकती है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन 1911 प्रोफेसर इरविंग फिशर पब्लिश्ड हिज बुक, और फिर यहाँ पर ब्लैंक आ सकता है इन विच ही पॉपुलराइज्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। या in 1911 Professor Irving Fisher published his book The Purchasing Power of Money in which he popularized, फिर यहाँ पर डैश आ सकता है जिसका आंसर होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये सारे डिटेल्स आपको मालूम होने चाहिए। सन 1911 में प्रोफेसर इरविंग फिशर द्वारा लिखित पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, जिसमें या तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी ब्लैंक होगा या फिर मुद्रा परिमाण सिद्धांत ब्लैंक होगा। अब हम इस सिद्धांत के तरफ बढ़ते हैं। देयर इज डैश बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। अब ये एक स्टेटमेंट है, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक टाइप के लिए आया है। ये ट्रू और फॉल्स के लिए भी आ सकता है, जहाँ ये पूरी स्टेटमेंट दी होगी और आपको ट्रू या फॉल्स पूछा जाएगा। इसमें कोई चेंज करके भी ये स्टेटमेंट आ सकती है, या जैसे कि देयर इज डायरेक्ट की जगह इन्वर्स वर्ड आ सकता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, या क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, इन दोनों में से कोई एक चेंज करके आ सकता है। तो क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का है तो इसका आंसर है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। मुद्रा के परिमाण एवं डैश में, अब यहाँ पे देखो मुद्रा के परिमाण एवं डैश में, तो यहाँ ऊपर इंग्लिश में जहाँ आपको दोनों वेरिएबल्स दिए थे क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल और टाइप ऑफ रिलेशनशिप पूछा था, वही हिंदी में आपको रिलेशनशिप दिया गया है प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, लेकिन एक वेरिएबल मिसिंग है और वो है कीमत स्तर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते, इसलिए आपको जो मैटर है, कॉन्सेप्ट है, वो पता होना आवश्यक होता है। तो मुद्रा के परिमाण एवं कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड डैश। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मिसिंग है, तो ये वेरिएबल जो मिसिंग है वो है वैल्यू ऑफ मनी। मनी मतलब कि मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा, इनमें किस तरह का संबंध पाया जाता है, तो वो है विपरीत अनुपातिक संबंध या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जानते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। सो देयर इज an inversely proportional relationship between the quantity of money and value of money। मुद्रा परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य के बीच में विपरीत समानुपातिक संबंध पाया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम वी। अब ये जो वेरिएबल्स है एम वी और पी टी,
ये क्या है, इसके ऊपर आगे के क्वेश्चंस बेस्ड है। एम वी इन द क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी रेफर्स टू, एम वी क्या दिखाता है, एम वी दिखाता है सप्लाई ऑफ मनी। यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज गिवन बाय और डैश, तो आपका जवाब होगा एम वी। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में एम वी दिखाता है मुद्रा की पूर्ति, जहाँ एम है क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और वी है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन पर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है जो है v रेफर्स टू, क्या है v? v है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, या हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक निश्चित समयावधि में कितनी बार मुद्रा हाथ बदलती है, या इसी को हम कहते हैं मुद्रा का चलन वेग। तो v दर्शाता है मुद्रा का चलन वेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश। वी डैश क्या है? वी डैश रेफर्स टू द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक और क्रेडिट मनी। वी डैश है बैंक या साख मुद्रा का चलन वेग। टी है टोटल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो टी है कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा। ये जो है एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये स्टेटमेंट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, और वो एम वी मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी और पीटी है डिमांड फॉर मनी। तो मुद्रा की मांग इज इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। या इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये सत्य है क्या, या एम वी इज इक्वल टू डैश दे के आपको पूछा जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह से पूछा गया एम वी इज इक्वल टू, तो हो सकता है कि जो दूसरा इक्वेशन है जिसमें बैंक मनी और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक मनी ये भी जोड़ा है, वो दिया जाए। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी, या एम वी इज इक्वल टू जिसमें पूरा इक्वेशन भी आपको दिया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस क्या है, इसके ऊपर आप चूज़ करेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल टू, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस आपको दिए हैं P इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी, तो ये जो बेसिक इक्वेशन है एम वी इज इक्वल टू पी टी, इसके बेस पर ही ये किए गए हैं। तो P इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी जो सही है, M इज इक्वल टू पी टी अपॉन वी ये भी सही है, T इज इक्वल टू एम वी अपॉन पी ये भी सही है, इसलिए ऑल आर करेक्ट। आपने स्कूल में अलजेब्रा पढ़ा था ना, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। अब ये जो है निम्न में से कौन सा असत्य है, तो ये सभी सत्य है। एम डैश रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट और बैंक मनी। एम डैश दर्शाता है बैंक या साख की मुद्रा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी पूछा जा सकता है, जहां आपको अकॉर्डिंग टू फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू डैश दिया जाएगा, तो आंसर है 1 अपॉन पी। विपरीत समानुपातिक संबंध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इसलिए 1 अपॉन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एम वी वी डैश एंड टी आर कांस्टेंट, तो ये सत्य। तो जो वेरिएबल्स कांस्टेंट है वो है एम वी वी डैश और टी, ये स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइस लेवल, तो फिशर का सिद्धांत कीमतों पर
ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। ये क्रिटिसिज्म है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय केन्स। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ने का केन्स द्वारा किया गया ये एक की गई एक आलोचना है या क्रिटिसिज्म है। तो ये सत्य है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ब्याज दरों का कीमत पर असर काउंट नहीं किया जाता या कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केन्स स्टोर्ड मनी, जो संचित मुद्रा है वो प्राइस लेवल को अफेक्ट नहीं करती, डज नॉट अफेक्ट द प्राइस लेवल एंड देयरफॉर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ मनी। हम देखते हैं कि एम या क्वांटिटी ऑफ मनी जहाँ है वहाँ पे स्टोर्ड मनी को उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो पूरी की पूरी मनी की क्वांटिटी ली गई है, लेकिन जो संचित की गई राशि है वो मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है और इसलिए इसे मुद्रा की मात्रा से कम करना या घटाना चाहिए। ये भी केन्स द्वारा ही दी गई एक आलोचना है, तो ये भी सत्य है। अब इसी क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो एमसीक्यूज़ का वीडियो है इसमें बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज़ है और डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, लेकिन इसी को इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछा जा सकता है जहां आपको क्लियरली नहीं, जैसे कि ये वाला था 1/p वाला एक था। तो ये जब तक आप नहीं डेप्थ में पढ़ते हैं तब तक आपको ये चीज़ें ध्यान में नहीं आएगी कि वैल्यू ऑफ मनी इज़ इक्वल टू 1/p, या ये जो इक्वेशन था mv इज़ इक्वल टू pt, ये क्वेश्चन था। ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि pt इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, या p इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन t। तो एक ही चीज़ को कई तरीके से पूछा जा सकता है। सो आई होप आपके ये कुछ तो काम आएगा, और वंस अगेन आई विल एडवाइज यू टू read the books, study well, and then go for the exams. Best of luck, and that's all for today. Thank you.